अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रिय छात्रों, आज कक्षा छठी से विषय हिंदी पाठ क्रमांक 6 सीख। आज हम ये नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मोहन बीमारी के कारण रो रहा है। माँ उसे समझा रही है। माँ, रो मत बेटे, ठीक हो जाओगे। ये लो मंत्र वाला पानी बाबा जी ने दिया है। बच्चों, यहाँ मोहन बीमार है और वो रो रहा है और उसकी माँ उसे समझा रही है कि रो मत बेटा, तुम तो जल्दी ठीक हो जाओगे। ये लो मंत्र वाला पानी पी लो। ये किसने दिया है? बाबा जी ने दिया है। मोहन, इससे क्या होगा माँ? माँ, इससे तुम्हारी बीमारी छू मंतर हो जाएगी। मैं वैसा ही कह रही हूँ जैसा कहा गया है। मोहन के मित्र एवं सहेलियों का आगमन। अब माँ मोहन को समझा रही है कि मोहन, ये पानी पीने से तुम्हारी बीमारी बिल्कुल छू मंतर हो जाएगी, ऐसे जैसे तुम कभी बीमार ही नहीं थे। उतने में जब ये समझा रहे होते तभी मोहन के दोस्त लोग, फ्रेंड्स लोग मोहन को देखने के लिए आते हैं। सोहन, मोहन अब कैसी है तबीयत? मोहन, अरे क्या बताऊँ, तकलीफ़ तो बढ़ ही रही है। बच्चों, आपके क्लास में आपके दोस्त जब भी बीमार होते हैं, आप भी उनके आयादत के लिए जाते होंगे और जाना भी चाहिए। तो मोहन के दोस्त भी उसको देखने के लिए, उसकी खैरियत पूछने के लिए आए हैं। तो सोहम मोहन से पूछता है कि मोहन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो मोहन बताता है कि क्या बताऊँ मैं तुमको कि मेरी तकलीफ़ जो है वो बढ़ती ही जा रही है। शिल्पा, अस्पताल नहीं गए? दवाई तो लेनी थी। अब शिल्पा उसे पूछ रहे, अरे बढ़ती जा रही तो अस्पताल नहीं गए तुम? दवाई तो लेनी थी। माँ, नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं। इसे किसी की नज़र लग गई है। बाबा जी ने मंत्र वाला पानी दिया है, वह 2-1 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। अब मोहन की माँ बता रही है कि अस्पताल की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बाबा जी ने पानी दिया है, उससे वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अब ये बच्चे मोहन के घर से निकलते हैं। देखिए, सभी मित्र, मोहन तबीयत की तरफ ध्यान दो, हम निकलते हैं। बच्चे जैसे ही बाहर निकले उसी समय एक बिल्ली ने उनका रास्ता काटा। जैसे कि आपने देखा, बच्चे रास्ते पर चल रहे थे और एक बिल्ली ने उनका रास्ता काटा। सुषमा, लो अब तो हम लोगों का काम नहीं होगा। महेश, मुझे भी ऐसा ही लगता है, बिल्ली ने रास्ता काटा है। सोहन, अरे देखो तो, सामने से गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी भी मोहन के घर जा रहे होंगे। अब ये बच्चे जैसे ही निकले तो बिल्ली ने रास्ता काटा। अब सुषमा, महेश, ये लोग सब कहने लगे, अरे बिल्ली ने यार रास्ता काट लिया, अब तो हमारा काम नहीं होगा। अब तो वो अंधविश्वास की बातें कहने लगे। बच्चों, बिल्ली ने रास्ता काटा या फिर दूध फट गया या फिर कांच की कोई चीज़ या बर्तन टूट गया, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। ऐसा हकीकी ज़िंदगी में इसका कोई लेना देना नहीं है। तब सोहन कहता है कि अरे सामने से तो गुरुजी आ रहे हैं। अब ये सभी बच्चे अपने गुरुजी के पास चलते हैं। सुषमा, गुरुजी, अभी हम सब आपके घर ही आने वाले थे पर बिल्ली ने रास्ता काट दिया। शिल्पा, गुरुजी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। महेश, हमने देखा मोहन की माँ बीमार मोहन को कोई मंत्र फूका हुआ पानी पिला रही थी। गुरुजी, क्यों भला? तुम सब देखते रहे। सोहम, हम सब क्या करते, उनका आदर जो करना था। अब बच्चे बता रहे गुरुजी से कि हमने देखा कि मोहन की माँ जो है वो बीमार मोहन को दवाखाने ले जाने के बजाय उसको मंत्र वाला पानी पिला रही है। गुरुजी उनको समझा रहे कि तुम सब ये देखते रहे, तुमने कुछ नहीं कहा। तब एक बच्चा कहता है, सोहम कहता है कि अब हम क्या कहते भला, आदर यानी उनकी इज्जत भी तो करनी है। गुरुजी, देखो, बिल्ली का रास्ता काटना, दहलीज पर छींकना आदि सब अंधविश्वास है। सुषमा, पर सभी लोग तो मानते हैं। आप गुरुजी इनको बता रहे कि ये सब अंधविश्वास के, अंधी तकलीफ की बातें हैं, इस पर हमें भरोसा या विश्वास नहीं करना चाहिए। गुरुजी, बीमारी होने के अनेक कारण होते हैं, दवा ही उसका एकमात्र उपाय है। चलो हम मिलकर मोहन की माँ को समझाते हैं, जिससे उनकी आंखें खुल जाएंगी। सभी मिलकर एक साथ बोलते हैं,
अंधविश्वास से दूर रहो, सत्य की पहचान करो। अब गुरुजी बताते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों अंधविश्वास पर कभी भरोसा मत करो। ये सब कही सुनी बातें हैं, इनका वास्तविक ज़िंदगी से कोई संबंध नहीं। हमें इस तरह की बातों पर क्या करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। बीमारी होने के अनेक कारण हैं और हमें अपनी सावधानी के लिए हमेशा हाथ धो के खाना खाना चाहिए। बाहर जाते वक्त अपने चेहरे को मास्क लगाना चाहिए या कवर अप करना चाहिए। उसी तरह से खाते पीते वक्त भी एहतियात करना चाहिए। हम जो चीज़ें खाते हैं वो फास्ट फूड न हो। ये सारी चीज़ों पर अगर ध्यान देंगे तो बीमार होने के कोई कारण नहीं होंगे। और बीमारी होने के जो अनेक कारण हैं उनका एकमात्र उपाय है कि हमें दवाखाने यानी अस्पताल जाकर अच्छा ट्रीटमेंट लेकर जल्दी से अच्छा होना चाहिए, यानी दवा ही उसका एक मात्र उपाय है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ बच्चों, अगर आपको इसके प्रश्न उत्तर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।